हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं और हिंदी व्याकरण में पाठ नंबर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शब्द। क्या नाम है? शब्द। तो पहले तो ये कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। यहाँ पे दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, वो सुन के हमें थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी। देखो, एक है सुमित, एक है वरुण। तो इनकी बातचीत सुनते हैं। वरुण, क्या तुम बता सकते हो शब्द कैसे बनते हैं? पूछ रहा है कि वरुण, क्या तुम बता सकते हो शब्द कैसे बनते हैं? सुमित, शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से। वो प्रश्न करता है कैसे, तो ये बताता है, ये देखो अभी वो दिखाता है। जैसे यहाँ लिखा है क म ल। क है, फिर प्लस म प्लस और ल। तो ये तीन जो वर्ण है उनका जो मेल हुआ और उनका मेल होने से क्या बना? एक शब्द। कौन सा शब्द बना है? कमल। कौन सा शब्द बना? कमल। ये तीन शब्दों के मेल से, ये तीन वर्णों के जो मेल से क्या बना? शब्द बना। जो क्या शब्द बना? कमल। ओके। तो क्या कोई भी वर्ण कहीं भी लिखने से शब्द बन जाता है? क्या कोई भी जो वर्ण है उसे कहीं पे भी लिखने से शब्द बन जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये बोलते हैं नहीं, केवल वही वर्ण मेल शब्द कहलाता है जिसका अर्थ होता है। जैसे कि कोई ऐसे शब्द है जिनका कोई मेल होता है, जिसका कुछ अर्थ होता है, ऐसे ही शब्द को ऐसे ही वर्ण को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है म न, तो ये शब्द बना ममन। ये जो तीन वर्ण है जिनसे शब्द बना ममन, पर इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे है एक प ड ज, पर ऐसा ये पड़ज शब्द बना। ये जो वर्ण है पड़ ज, इनसे जो शब्द बना उसका कोई अर्थ नहीं है, तो मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो इनका अर्थ नहीं है इसलिए ये शब्द नहीं है। जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वो शब्द नहीं कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द किसे कहते हैं, ये हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। समझ में आया बच्चों? वर्णों का सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द भेद। क्या पढ़ेंगे? शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से शब्द? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, इन दो भागों में बांटा गया है। तो पहला हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द अभी किसे कहते हैं वो देखते हैं। सार्थक शब्द मतलब जो वर्ण समूह किसी अर्थ का बोध कराते हैं। जो वर्ण समूह किसी अर्थ का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि कुर्सी, मेज, मोर, पहाड़ आदि जो सार्थक शब्द है, मतलब जिन शब्दों का कोई मतलब निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। समझ में आया बच्चों? इसी तरह निरर्थक शब्द। अभी निरर्थक शब्द किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ न हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं। किन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं? जिन शब्दों का, जैसे कि वापी, सुपुल, सुपुत नहीं सिपुत,
कतब, अकआ, मदवो आदि जो शब्द है, मतलब ऐसे जो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, वैसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा, तो बच्चों आपको समझ में आया? पहले तो ये कि शब्द किसे कहते हैं समझ में आया बच्चों? चलो एक बार और कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो जैसे वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। ओके। और चैप्टर में और भी कुछ था कि अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है ना? अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों पे? तो पहला भाग था सार्थक शब्द और दूसरा था निरर्थक शब्द। अभी सार्थक शब्द किसे कहते थे? कि जो वर्ण समूह किसी अर्थ का बोध कराते हैं। जो वर्ण समूह किसी अर्थ का बोध कराते हैं उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ न हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद।